एंड सो हे गाइस, तो तुम कैसे हो सारे तो फिर तुम सबका स्वागत है फिर से एक और हॉरर स्टोरी के अंदर। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं खूनी मंडे की ला बुबू की हॉरर स्टोरी। और मैंने इसका अपने गेमिंग चैनल पे गेम भी खेला हुआ है, ला बुबू करके था, बट वो एक सिंपल रोब्लॉक्स का गेम था। बट आज हम ला बुबू की असली कहानी का पता लगाएंगे कि क्या वो रियल है या वो फेक है। बाकी तुम्हें पता है कि वो एक क्यूट सा ट्रेंडी सा एक टॉय है, बाकी तुम्हें पता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का। देखा 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 चलो बढ़िया है। गूगल के हिसाब से ला बुबू गुड़िया अपनी बड़ी बड़ी आंखों, नुकीली शैतानी दांतों और डरावने प्यारे लुक के लिए काफी ट्रेंड में है। इसके वायरल क्रेज और रहस्यमयी बनावट के कारण इंटरनेट पर कई डरावनी कहानियां और मिथक प्रचलित हो गए हैं कि यह एक अभिशप्त है। बेटे तक मुझे यहाँ पे एक चीज मिली है, आज तक ने क्या बोला, खिलौना या शैतानी ताकत, क्या है लबुबू लबुबू आज तक वाला तुम्हारे पास न्यूज नहीं बचेगा दिखाने को। चलो छोड़ो यार, ज्यादा बोलूंगा तो फिर ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे अरे भाई तुम्हारा बहुत बढ़िया चैनल है, क्या ही न्यूज दिखाते हो तुम, बढ़िया बातचीत है तुम्हारी, औटत नहीं पड़ेगी धारी भी माने भी। चलो जी, खूनी मंडे लबुबू हॉरर स्टोरी। लबुबू, मैं तो उसको लाबुबू बोलता था, लाबुबू लाबुबू। मिलियन अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। तो ये लड़की अपने मम्मी पापा के डेथ होने के बाद किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गई थी, बट ये था चाइना में ही। मिलियन की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। सो पॉइंट इज दैट कि इस लड़की का नाम है मिलन और ये किसी टॉय शॉप में काम करती थी, जो कि चाइना के किसी सिटी का नाम इसने बताया था इन स्टार्ट में। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। तो ये लड़की जिस भी टॉय शॉप में काम करती थी उसी टॉय शॉप की डॉल्स परचेज करती थी भारी डिस्काउंट में और अपने घर पे रखती थी बहुत सारी डॉल्स को। लाइक मतलब कि अलग अलग कंट्रीज की इसने डॉल परचेज करके अपने घर पे रखी हुई थी। और इस लड़की को डॉल्स का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन इसको लबुबू के बारे में नहीं पता। लबुबू। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबुबू डॉल का कलेक्शन आया, जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गईं। एक डॉल मेलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। सो पॉइंट की आया था लिमिटेड स्टॉक लबुबू डॉल का, लबुबू। लेकिन भिड़ते ही इस लड़की ने अपने लिए एक डॉल अलग से रख ली, क्योंकि लबुबू इसे भी पसंद है। लबुबू। उस लबुबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबुबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी और उस लबुबू जितनी क्यूट स्माइल मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। अबे किस एंगल से तुम्हें भैया क्यूट स्माइल लग रही है किस एंगल से? उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए लड़ली, काहे की क्यूट स्माइल। मेलिन उस लबुबू डॉल को अपने घर ले गई। ऑब्वियस सी बात है, वो उस डॉल को अपने घर पे रख रही थी एज ए कलेक्शन के तौर पे। इसके अलावा भी उसने बहुत सारे डॉल्स को अपने घर के अंदर एज ए कलेक्शन रखा हुआ था। उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबुबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मेलिन ने उस लबुबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटोज खींची और अपने डॉग बाओ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। सो पॉइंट इज दैट कि ये लड़की सिर्फ अपने डॉग के साथ रहती थी जिसका नाम था बाऊ, और फिर लबुबू को उसने बाऊ से इंट्रोड्यूस करवाया। क्या बोल के, देखो ये है मेरी नई डॉल लबुबू लबुबू। पर जहां बाओ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबुबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मेलिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी। ये तो होना ही था, क्योंकि डॉग्स इकलौते ऐसे प्राणी जीव होते हैं जो पहले से भाप लेते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, वहीं से बातचीत शुरू और वो भौंकने लग जाते हैं, और ये भौंका, गुर्राने लगा। मेलिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा, तो उसने डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मेलिन का डॉग बाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था,
उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। तो यहाँ पे मिलन सोने चली गई, लेकिन उसका बाऊ जो उसका डॉगी था वो सिर्फ थोड़ी बहुत देर उसी डॉल को घूर के वो भी बाहर चला गया। लेकिन अभी ये डॉल लाबूबू रूम में अकेली है या फिर अकेला है, अकेला वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी ये डॉल है। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाओ लबूबू को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाओ ने उसकी जीभ पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। मेलिन ने बाओ को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और वो बेचारा डॉगी बता रहा था कि मुझे घर में अकेले मत छोड़ो इस लबूबू के साथ, वरना ये मेरे को चटका देगा। लेकिन नहीं, इस लड़की ने इस डॉगी को बाथरूम में बंद ही कर दिया। ये लड़की उल्टा गुस्सा हो गई अपने डॉगी पे। अबे भरोसा नाम की चीज होती है कभी। मेलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मेलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वो उसके ऊपर चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मेलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मेलिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। लो चली गई इसकी नौकरी। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला और तभी बाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया। और उसकी पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे अपनी मालकिन को परेशान होता देख तो मतलब कि इसने भी सोचा कि भाई मैं भी परेशान नहीं करूंगा अपनी मालकिन को। बढ़िया बातचीत है। और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। ये तो नहीं था। उस रात जल्दी सो गई थी। सो जा। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में थोड़े थोड़े गूज बम्स मुझे भी आ गए। बट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे लड़की को अपने रूम के कोने में अंधेरे में खड़ा हुआ कोई एक बड़ा सा शैतान दिख रहा है। अब ये वही लाबूबू है, लाबूबू। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। हाँ। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। ओके। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो जैसे ही उसने बिस्तर से उठ के देखा तो वहाँ पे देखो सिर्फ ओनली ये छोटी सी डॉल बैठी हुई है, बट वहाँ पे अंधेरे में इससे बड़ी हाइट का कोई था। बस वहाँ वो लबूबू डॉल पड़ी थी जिसे मेलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया। बट ये डॉल नीचे कॉर्नर में क्या कर रही थी? चलो जो भी था, लेकिन इसको उठा के फिर से शेल्फ पे रख दिया और फिर से सोने चली गई। सो जा। उस रात मेलिन को एक सपना आया। सपना आ गया? वो अपने कमरे में थी और वहाँ एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा कुछ था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे, और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे, और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। तो ये उसको सपना है। इतना डरावना सपना ले रही है ये। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया और उसके पास जा रही है। घुटने के लिए आगे बढ़ा। मेलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई। मुझे लगा कि भी रियल लाइफ में भी कर दिया अटैक, लेकिन नहीं, लेकिन वो सब भाई सपने में ही हो रहा था। लेकिन तब उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। ओए, ये जैसे सपने सूटी वो लबूबू डॉल इसके मुंह पे थी। बढ़िया बातचीत है। मेलिन की चीख निकल गई। अब दोबारा चीख निकलेगी उसकी। भाई पहले सपने में चीख निकली, उसके बाद निकली चीख इन रियल लाइफ, IRL। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाओ भागता हुआ कमरे में आ गया। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। लबूबू डॉल की जो स्माइल है वो पहले से बदल गई है। वो मेलिन कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के डॉग बाओ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। ये बातचीत बढ़िया है कि भाई लड़ना यहाँ पर डॉगी ने डॉल को नोच खाया। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सर दर्द से फट रहा था। अरे तो वे सर दर्द की दवाई ले ले। इसलिए उसने बाओ को कुछ नहीं कहा। ओह, मेलिन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला। बेचारी की हालत बुरी होगी। लबूबू बाओ को अपने पास बुलाकर
फिर से सोने चली गई। हाँ सो जा। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। सुबह उठने के बाद उसका सर का दर्द और बढ़ गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाव भी कमरे में नहीं था। उसने बाव को आवाज लगाई, पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई, लेकिन बाव वहां भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी। बाऊ गायब हो गया भाई, वो भी गायब हो गया, और साथ में उस लड़की को एक अजीब तरह का इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी पे। लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। बाथरूम होगा? बाव बाथरूम में भी नहीं था। वो नहीं है। लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। इन्फेक्शन। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के ओ माय गॉड, ला बू बू। इसने अभी कहा कि पक्का इसको किसी ने काटा है, तो मुझे लगता है कि जो लबूबू डॉल इसके ऊपर थी उसी ने इसको काटा होगा। पीछे कुछ भयानक सा था जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वहाँ कोई जानवर नहीं, सब बल्कि गायब। बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू डॉल रखी थी। ये यहाँ पे कैसे आई? को ये अपनी आंखों को अरे धोखा रुक जा, ये कहाँ से आई? जबकि उसको तो उसके कुत्ते ने नोच खाया था। पर लबूबू डॉल रखी थी। मेलिन को ये अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबू डॉल को तो उसके कुत्ते बाव ने तहस नहस कर दिया था। हाँ, तो अब वो डॉल वहाँ कैसे आ सकती थी? उसकी स्माइल बदल गई, उसके नुकीले दांत बाहर आ गए। बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी। इविल स्माइल, इविल बोलते हैं इसको, इविल। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाव को आवाज देती हुई घर के बाहर चली गई। बाऊ कहाँ लेकिन है? वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। बाऊ गायब है। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। एक सेकंड, ये लबूबू के दोनों हाथ थोड़े लाल लाल है। लाइक बता कि मैं तुम्हें तो क्या बताऊं, लाइक बता कि तुम्हें पता है कि ये हाथ लाल इसके क्यों है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लबूबू ने उस कुत्ते बाऊ को चटका दिया। ओ यार प्यारा डॉगी। डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब उसके दांत भी लाल थे। रुको, सॉरी, उसके दांत भी लाल है और दोनों हाथ भी, और थोड़ा बहुत उसकी छाती पे भी लगा हुआ है। पास पहुंच गई थी, वो छुड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। वो किचन के सिंक पे थी। ओके। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। हाँ। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा, क्या तो है उसके नीचे? रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके बाऊ। लबूबू ने अपना बदला लिया, क्योंकि ठीक एक रात पहले इसी डॉगी ने उसको नोच खाया था, तो लबूबू ने इसको नोच खाया। लेकिन लबूबू जिंदा हो गया, लेकिन बाऊ नहीं होगा। वहां उसके डॉग बाव की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। इसको भी नोच खाया भाई, सेम टू सेम जैसे कि इसी डॉगी ने लबूबू को नोच खाया था। लबूबू। बाव मर चुका था और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज़ पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हॉन्ट कर रही थी। कई लोगों को सेम लबूबू डॉल लगभग सबको ही हॉन्ट कर रही थी। लाइक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये लड़की ही इससे परेशान नहीं थी, हर एक लबूबू डॉल सबके साथ कुछ ना कुछ कर रही थी। बहुत खतरनाक है ये। अच्छा हुआ कि मैंने उसे खरीदा नहीं। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हॉन्टेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थी। तो ये लबूबू डॉल सबको काटती भी है। काटने वाली डॉल तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। जैसे उनकी जॉब चले जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज़ पढ़कर मेलिन और ज्यादा डर गई थी। मतलब कि लबूबू फैमिली खानदान को भी तबाह कर रहा था भाई। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल हॉन्टेड है। हाँ। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी, जला और दिया। उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। लबूबू डॉल को जला के उसकी राख को किसी शीशे वाली बोतल में डाल के और फिर उसको नदी में बहा दिया। इतना लंबे प्रोसेस के बाद भी क्या ये पीछा छोड़ेगा? पता नहीं। उस रात ये सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। इसकी छोटी बहन भी है? मेलिन को लगा कि शायद
अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगली सुबह मिलन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली। किसकी डेड बॉडी मिली? क्या मिलन भी गई क्या? रुको रुको रुको, वेट। लेकिन अगली सुबह मिलन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली। मिलन भी चले बसी, बट ये लाबुबू डॉल फिर से आ गई, जबकि इसको जला के राख करके बोतल में बंद करके पानी में बहा दिया था, ये उसके बाद भी वापस आ गया। और उसकी बॉडी के पास वही लाबुबू डॉल पड़ी थी लाबुबू, जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लाबुबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पजुजू का दूसरा रूप है। इविल डीमन पजुजू, उसका इविल रूप है लबुबू। अरे पजुजू लबुबू, अरे पजुजू लबुबू, ओ माय गॉड, ये तो रियल में है। अरे तेरी, मुझे तो लगा था कि भाई कुछ फेक सीन है। अच्छा तो ये है इविल डॉल पजुजू। रुको मैं इसकी और फोटोज देखता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे पजुजू के बगल में लबुबू लगा रखा है लोगों ने फोटो में। बीवेयर दिस टॉय लबुबू पजुजू। मैं तो उसका फेक लगा रहा था, बट ये तो रियल में है। भाई माफ कर देना, मुझसे कुछ भी गलती से मेरे मुंह से निकल गई हो तो पजुजू भाई मेरे। पजुजू के बारे में कुछ बुरा तो नहीं बोला ना मैंने, ना 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 भाई, देखो जो बोला मैंने अच्छा बोला भाई। पजुजू 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 लबुबू। आगे बढ़ते हैं। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लबुबू को बैन कर दिया गया है, तो कई जगह लबुबू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। ऐसी हरकतों के चलते हुए बहुत सारी कंट्रीज में प्रीस्ट ने एक्सोर्सिज्म भी कर दिया इस लबुबू डॉल पे। अबे क्या सच में हो रहा है या फिर ये सिर्फ कहानी है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लबुबू डॉल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में एक डीमन है या अरे मुझे क्या पता, ये सब बस एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। लाबुबू डॉल्स आर नॉट हॉन्टेड। The haunted Labubu or demon doll stories are simply internet urban legends and viral social media trends fueled by its mischievous monster-like design. ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फेक है। बट चलो, क्या तुम्हें मजा आया इस वाली हॉरर स्टोरी में? तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो चलो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना रखते हो। गाइस तुम्हें पसंद तो आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे किसी तड़कती भड़कती और कहानी या किसी फनी एनिमेशन या फिर और किसी फनी वीडियो के साथ। इन शॉर्ट आएगा मेरा रिएक्शन ही। तो चलिए मिलते हैं, लड़ने वाले तुम बहुत प्यारे हो। सो बाय बाय। तेरा भाई बेटे बहुत तेज बहुत तेज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, एक सेकंड के लिए मेरे को ये लगने लग गया था कि लाबुबू सच में सेफ है या नहीं। बट चलो, ये सब ओनली कहानियां बना के रखी हुई है सिर्फ और सिर्फ, और कोई बातचीत नहीं है। यहाँ तक पहुंच चुको तो सब्सक्राइब टू सस्ता इंजीनियर। हम नहीं उठते किसी की भाई। ले बी बी।